तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। मैं ये मेरे कंटेंट देने वाला था मेरे मेंबर्स को, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सब पब्लिक को पता होना चाहिए बात। मेंबर्स को तो और भी चीज़ें आएगी जो मैं पर्सनली जब सेशंस लूँगा, जब ऐसे मौके आएंगे कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन भी मेरे से जुड़ के सीख पाएंगे, और जो लोग मिल के बात करके भी मतलब ऑफिस पे आ कर के डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, न्यूमिस्मैटिक इंडस्ट्री को सही तरीके से जानना और इसमें सही से काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं मिल के भी बताऊंगा, ऑनलाइन भी बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंबर्स के लिए, ऑर्बिट ग्रुप के जो जुड़ चुके हैं, कॉमन लोग भी जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या फिर बेचने ख़रीदने की कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप इस इंडस्ट्री में आए हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आएगी। तो मैं कहूँगा कि हर किसी को इस वीडियो को देखना चाहिए। वीडियो आधे एक घंटे की हो सकती है। डेटा तो इसमें मैंने जो बनाया है वो लिमिटेड रखा है, लेकिन हो सकता है जो बातें मैं करूँगा उसमें भी टाइम जाएगा। तो समझाना हर पहलू पे है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़ा पैसा कैसे बना रहे हैं और हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि पहले समझिए कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का माइंड में आइडिया आता है या कोई हमें बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ज़मीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट का विचार करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं। फिर क्रिप्टो मार्केट भी एक तरीके का शेयर बाज़ार ही है, लेकिन ये भी एक अलग इंडस्ट्री है। इन सारी इंडस्ट्री से मैं गुज़र चुका हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। और आज भी मैं इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ मेरा रोल है, मतलब कि बिज़नेस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, इनसे रिलेटेड लोग मेरे से कनेक्टेड है। और एज एन आईटी प्रोफेशनल मुझे ऑनलाइन सारी चीज़ों की अपडेट होती है, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चाहे वो शेयर बाज़ार हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो या फिर रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ बातें हों। ठीक है, तो बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर गरीब लोग भी जो होते हैं, यानी जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो थोड़े पैसे से ऐसी जगह पे पैसा लगा के अपना पैसा ग्रो करवाना चाहते हैं फास्ट तरीके से, जहाँ पे आसानी से उनको पैसा ग्रो होता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये रियल इस्टेट में ज़्यादातर लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एसेट्स है, यानी कि आपको आपकी चीज़ सामने मिल जाती है, फ़िज़िकली वो अवेलेबल होती है, चाहे वो कोई ज़मीन हो, चाहे वो कोई आप घर ख़रीद रहे हो, चाहे फिर आप कोई शॉप वगैरह ख़रीद रहे हो। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में शेयर बाज़ार के बारे में जब जानते हैं कि यहाँ पे पैसा अनाप शनाप बढ़ जाता है अगर मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे एसआईपी का बहुत बताया जाता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट का जो बूम 2017 से हुआ है, मेरा भी 2017 में ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। 2017 में मतलब मैं पूरी तरीके से आया था। वैसे 2016 के एंड में मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ा वैसे नहीं था, लेकिन उसको सीख रहा था, क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन की कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो वो भी एक जर्नी रही 6-8 महीने की, जिसको मैं कभी कवर करूँगा, जो 2016 के मिड से लेके समझ लीजिए 2017 के मिड तक ये कहानी चली थी, लगभग 1 साल समझ लीजिए, जिसमें मैं क्रिप्टो को सीखा भी और बाकी जो एक्सपीरियंसेस रहा मेरा वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है ये दिखने में बहुत आप लोगों को अच्छी लगेगी, यानी हर किसी को दिखने में ऐसा लगेगा कि ये इसमें बहुत अच्छा पैसा हो रहा है, बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वो लोग बहुत आसानी से लाख का 10 लाख या 10 लाख का 1 करोड़ बना लेते हैं। तो ये एक्चुअली में आधी हकीकत होती है।
ठीक है। ये एक धोखा होता है, 95% लोग इस धोखे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो कमाते हैं वो सिर्फ 5% लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री से कमा पाते हैं, और वो इस इंडस्ट्री के, मैं कहूँगा, वो माफिया होते हैं। ठीक है, बहुत कम होंगे, 1% या आधा % लोग जो लक से कमाते रहते हैं। वो मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि उनका बहुत स्किल डेवलप्ड है। स्किल की अगर बात रहती इस इंडस्ट्री में तो हमारे हिंदुस्तान में स्किल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ टैलेंट वाली बात नहीं है, यहाँ कुछ और चीज़ है जो फ्रंट लाइन में दिखती नहीं है, यानी आम लोगों को समझ में नहीं आती वो चीज़, लेकिन बैकग्राउंड में वो होता है। तो बोलने का मकसद ये है कि 5% जो माफिया लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं, चाहे शेयर बाज़ार के हों, चाहे रियल इस्टेट के हो, चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री के, या फिर ऐसे ही कोई और इंडस्ट्री लो, जैसे मिसाल के तौर बॉलीवुड ले लो। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने 3 नाम लिए। अब वहाँ पे भी दिखने में बहुत चकाचौंध है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ 2-5% ही होंगे जो वहाँ पे वो राज करते हैं उस इंडस्ट्री में, और बड़ा पैसा वो लोग बनाते हैं। बाकी सब मतलब ज़्यादातर अक्सरियत जो होती है वो चिल्लर में खेलती है, यानी ऑन एन एवरेज उनका पैसा होता है, और बहुत ज़्यादा लोग तो वहाँ सिर्फ स्ट्रगल करके भाग जाते हैं। ठीक है, जो कभी पर्दे पे आते भी नहीं है, और आ भी गए तो एक छोटा मोटा रोल वगैरह कहीं मिल चुका होता है उनको, तो वही दिखा दिखा के वो फिर अपना कुछ क्लासेस वगैरह चला रहे होते हैं, है ना, वो डांसिंग क्लासेस चल रही होती है उनकी, या इस टाइप का कुछ चल रहा होता है, तो फिर वहाँ दूसरे लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो ऐसा मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हर जगह है, ये बहुत जगह पे, ये हर इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस तरीके से ही होता है। तो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, ये वो सब लोगों को समझ में आएगी जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके, जो यंग एज के हैं, जैसे 15-20 साल के, शायद 15-20-25 साल के लोग, वो इतने आसानी से इसको नहीं समझेंगे। लेकिन जिनका एक एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने किसी ना किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उनको ये चीज़ पता चल रही होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक टीनेजर हो, चाहे वो एक रिटायर्ड पर्सन हो सकता है कि रिटायर्ड पर्सन होने के बावजूद उनको शायद इस कंटेंट में कुछ ऐसी बातें समझ में आए जो अभी तक उनको नहीं पता थी। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो बात अगर सिर्फ जानकारी की होती कि जानकारी की कमी होने के वजह से मतलब हम पैसा नहीं कमा पा रहे, अगर सिर्फ बात इस हद तक होती, तो मैंने जैसे बताया ना कि टैलेंट की कमी नहीं है, आदमी मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन होता ये है, ये इंडस्ट्री का एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए पार्ट में आपको दिखाया ये जाएगा कि आपके पास मतलब टैलेंट की कमी है, आपके अंदर अभी स्किल डेवलप नहीं हुई है, आप अपने स्किल पे फोकस करो। तो लेकिन बता रहा हूँ, सिर्फ 1% या आधा % लोग हैं जो उसमें स्किल से नहीं कमा रहे होते, वो कमा अपने लक से रहे होते, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उनको भी देख के कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है, आम लोगों को, कि शायद मैं भी उसकी तरह सीख जाऊंगा, तो मेरा भी मतलब इन्वेस्टमेंट जो मैं करूंगा, चाहे मैं पर्सनल लेवल पे करूं या फिर किसी का इन्वेस्टमेंट लेके करवा के काम करूं, तो मेरा काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है, इन सभी इंडस्ट्री के एजेंट्स लोग बोल लो, या ब्रोकर लोग होते हैं इसमें, या इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। पब्लिक जो आ रही होती है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने कमीशन और अपने प्रॉफिट के लिए इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने ऐसे भी लोगों को धोखा देते हैं जो उनके रिलेटिव हों, ठीक है, या फिर उनके कोई ख़ास दोस्त हो, उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये इस टाइप की इनकी मेंटालिटी होती है, और ऐसे टाइप के बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में लोग आपको मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर की जहाँ तक बात है, तो बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी पैसा लगा के सोचता है कि 2-4-6 महीने में या साल भर में या 2-3 साल में मेरा पैसा 2-4-5 गुना हो जाए, तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट अगर इस तेज़ी से बढ़ता है तो आसानी हो जाएगी। मतलब किसी की कोई मजबूरी रहती है, किसी का कोई लेन देन बाकी रहता है, ठीक है, तो इस टाइप की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कोई कर्ज़ में रहता है, या कोई लालच में आ जाता है, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें रहती है, उसमें आदमी सही डिसीजन ले नहीं पाता है। ठीक है,
तो बजाय 2 4 6 गुना पैसा बनाने के 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट होता है इन सारे सेक्टर में, ज़्यादातर लोगों का पैसा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, या -50% में चला जाएगा, मतलब या लॉस में ही निकलेगा वो इंसान जो इन सारे सेक्टर में बड़ी उम्मीद लेके पैसा लगाएगा और उसको जानकारी नहीं होगी, यानी सही लोग नहीं मिलेंगे। और 95% लोगों को सही लोग नहीं मिलते हैं, शुरुआत में तो मिलते ही नहीं है, और अगर मिल भी जाते हैं तो उस वक्त फिर ये भी समझ में आ जाता है कि उस इंडस्ट्री में आपने मतलब अगर काम करना है तो फिर धोखा देना है लोगों को, ठीक है। ज़्यादातर मतलब इस तरीके से ही पैसा बनाते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि आप किसी भी सेक्टर में अगर काम करो तो अगर आपको पैसा बनाना है तो मैं यकीनन कहूँगा कि जानकारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन जानकारी के साथ साथ आपके अंदर बहुत सब्र होना चाहिए और आपके अंदर भी वो डिसीशंस होने चाहिए लेने के कि जो मैं जिस अपॉर्चुनिटी पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी के मतलब दोनों पहलू क्या है, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो चाहे वो लॉस से रिलेटेड हो। अक्सर हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट का पहलू देखते हैं, लॉस वाले पहलू पे हम अपना मतलब या तो आंख बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, या उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं ये सोच के कि हो सकता है कि हमारा लक चल जाए, ठीक है। या जैसे एक कंपनी होती है ना, MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपने हर किसी ने ये वीडियो जो सुन रहा होगा देख रहा होगा उसमें से ज़्यादातर लोगों ने किसी न किसी MLM कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो वहाँ कैसे किस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी हो, वो अपने चीज़ों में इतना मतलब हाईलाइट कर देते हैं सारी चीज़ को। तो वो जो लोग भी वो सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वाकई में ये मतलब बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है और इसको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस से गुज़रे हुए लोग होते हैं वो ये सब चंगुल में नहीं फंसते, वो भले ही कितना भी प्लान कितना भी ज़ोरदार हो, उनको पता होता है कि उसमें क्या खामियां हैं और किस हद तक वो सक्सेस हो सकता है। तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही बात आती है। लेकिन वो मतलब ये है कि ये इंडस्ट्रीज़ आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी, बिकॉज़ इसको रोकने वाले भी लोग नहीं हैं और मुझे भी नहीं लगता कि आगे भी कोई आएगा जो रोकेगा इसको। मतलब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल की, या फिर आप ये कह लो कि कोई भी ऐसी कोई संस्था वगैरह ऐसी, मुझे नहीं लगता कि इन बड़े बड़े माफियाज़ को रोकने के लिए कोई आएगी। लेकिन अवेयरनेस जहाँ तक हो सकती है बहुत लोग बताते भी हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं से पता चलता है, तो उनका एनालिसिस करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को देखने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये बातें सही है। तो मैं भी अपना भी एनालिसिस दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आप लोग भी हो सकता है इस टाइप के इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का या तो प्लान कर रहे होंगे या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों न्यूमिस्मेटिक फील्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को ज़्यादा सेफ़ है, आप लोगों के लिए ज़्यादा सेफ़ है बनिस्बत आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में जाएं या फिर आप शेयर मार्केट में जाएं या फिर आप रियल इस्टेट में जाएं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको मैं कंपेयर कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये 3 को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर आप लोगों को ऑनलाइन में इनकी बातें होते हुए दिखेगी आपको, तो इसलिए मैं इन 3 को फ़िलहाल रख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिखने में ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इनका एक ट्रैप जो है ना रोलर कोस्टर की तरह होता है। अब रोलर कोस्टर जैसे ये फ़ोटो आप लोग देख रहे हो, रोलर कोस्टर जिसको बोलते हैं, ये एक तरीके का जो क्या बोलेंगे इसको, राइड होती है। जैसे एसएल वर्ल्ड वगैरह में जो लोग गए होंगे या ऐसी बहुत सारी जगहों पे या यूट्यूब पे देखा होगा बहुत लोगों ने, इस टाइप के जो रोलर कोस्टर होते हैं जिसमें लोग बैठते हैं और ये गोल घूम के ऊपर नीचे ऐसे दाएं बाएं गोल घूम के जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, दूर से देखने में भी बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है और फियर भी रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग उसमें बैठते हैं, ठीक है। और वो रोलर कोस्टर में फिर जाते हैं, आते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। तो
फ़ोटो में तो सिर्फ मैं रोलर कोस्टर इसलिए दिखा रहा हूँ कि बोलने का मकसद ये है कि जैसे शेयर मार्केट का एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ या क्रिप्टो इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ ताकि आपको ये रोलर कोस्टर समझ में आ जाए। जब भी देखिए अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जैसे बिटकॉइन की बात करूँ मैं, ये बिटकॉइन जो था 2017 में आते आते 1000 1200 $1500 की रेंज पे चल रहा था एक बिटकॉइन की कीमत। और मतलब मेरे नज़र के सामने सामने ही वो बढ़ रहा था। 700 800 डॉलर से होते होते $1000 हो गया, 1000 से होते 1200 1500 $2000 तक भी चला गया था। तो ये होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 6-7 महीने में ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद फिर ऐसी बातें सुनाई दे रही थी कि ये बहुत ऊपर जाएगा, 1 लाख $1.5 लाख पे चला जाएगा आने वाले बहुत कम टाइम में। 2020 तक वो टाइम पे बातें होती थी। तो उसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, स्टार्ट किया हम लोगों, मैंने ही नहीं मतलब बहुत लोग थे ऐसे इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ रहे थे, लेकिन अक्सर लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग यानी कि आज कुछ बाय किया, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया, उसको सेल करके थोड़ा मुनाफा कमा लिया, फिर कोई बाय सेल करके मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा मिला उसको कमा लिया। तो इस तरीके से रोलर कोस्टर का ये फ़ोटो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये इंडस्ट्री में होता ये है कि ये धीरे 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 ऊपर लेके जाती है आपको। यानी कि आप थोड़ा पैसा कमाते हो, ठीक है, जैसे ही एक टॉप आता है ऊपर का, जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि यहाँ से अब रिवर्स होगा, तो जब सबकी मेंटालिटी बन जाती है नहीं 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 अभी तो बहुत और ऊपर जाएगा, तो ज़्यादातर लोग अक्सर लोग क्या करते हैं उसी पीरियड में बहुत ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। तो जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा उस सेक्टर में, इस टाइप के यानी ट्रेडिंग वाले जो सेक्टर हैं ऑनलाइन में, शेयर बाज़ार हो या क्रिप्टो हो, तो जब पैसा हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं वही टाइम पे कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ी वाली न्यूज़ आ जाती है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है कि जिस वजह से पर्टिकुलर कंपनी के शेयर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयर्स या कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में बहुत भारी गिरावट देखने में मिल जाती है, ठीक है, या ओवरऑल मार्केट ही क्रैश करवा दी जाती है। तो ये कब होता है कि जब एक सब कुछ स्मूथली ऊपर ऊपर धीरे धीरे जा रहा होता है, हर तरफ अच्छी न्यूज़ आ रही होती है, तो ये दिखा के लोगों को लाया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये दिखने में इंडस्ट्री बहुत दूर से अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा पहले ये कमाने देते हैं और एक साथ आपका सारा पैसा या फिर 50 60 70% पैसा माइनस हो जाता है। तो ये लॉजिक पे फिर ये जब मार्केट क्रैश होती है फिर से उसके बाद धीरे 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 नए तरीके से फिर ऊपर जाने लगती है। तो जो लोग पिछली बार जो फंसे थे वो फिर से आते हैं ट्राई करने और नए लोग भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया रोलर कोस्टर मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया आपको। तो ऐसे ही ये सालों साल से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली आदमी उसमें उतरेगा नहीं तब तक ये बातों को समझ नहीं पाएगा। और करने के बाद होता ये भी है कि जब आप ट्रेडिंग करके लॉस कर जाते हो तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज वाली इमोशंस आपके अंदर हावी हो जाते हैं। आपको ये लगने लगता है यार मैं कैसे लॉस कर गया, ठीक है। तो वो रिवेंज में जब आप वापस से ट्रेडिंग करने जाते हो तो कहीं ना कहीं होता ये है कि इमोशंस हावी हो जाते हैं और वही इमोशंस हावी होने के बाद आप बड़ा पैसा लगा के इसमें लॉस और ज़्यादा कर बैठते हो। तो ऐसा किसी का 1 लाख का हो जाता है, तो किसी का 5-10 लाख का हो जाता है, तो किसी का करोड़ों में भी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये इस इंडस्ट्री का सच है। वैसे ही रियल एस्टेट की भी बात करूँ तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑन होने से पहले बड़ी बड़ी उसमें बातें की जाती है कि फ़ला प्रोजेक्ट अभी ये यहाँ पे ये लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा होने वाला है, अगर अभी से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो बहुत टाइम मतलब ज़्यादा नहीं 5-10 साल में फ़ला जगह पे एयरपोर्ट आ जाएगा, स्टेशन के करीब ये स्टेशन बन जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, 10 गुना पैसा बढ़ जाएगा, 100 गुना पैसा बढ़ जाएगा। एजेंट लोग काफ़ी होते हैं इसमें जो आपको इस तरीके से बताते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। फ़ला जगह पे देखो हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट करवाए थे, अब वहाँ का इतना रेट हो गया है, पहले हमने जो खोला था वो रेट ये था। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं जो कि वो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल में होते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं बताते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके थ्रू हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा फंसा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा अच्छा आप लोगों को दिखाएंगे
कि ये प्रोजेक्ट देखो, फला प्रोजेक्ट में इतना हुआ है, अभी ये बिल्डर का यहाँ पे प्रोजेक्ट है और ये ग्रुप का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो आप लोग अगर इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ा थोड़ा भी, जैसे वहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं, प्लॉटिंग टाइप के ऑप्शन रहते हैं जिसमें छोटे छोटे ज़मीन के प्लॉट्स दिए जा रहे होते हैं, या फिर फ्लैट्स भी ख़रीदने की तरीक़ेकार होते हैं इस टाइप के कि आप ईएमआई पे लोन वगैरह करवा के आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन वो सारा एक ट्रैप होता है, अक्सर में वो ट्रैप होता है, 90% 95% ट्रैप होता है। कुछ ही प्रोजेक्ट होते हैं जो अच्छे लेवल पे आपको बड़ा पैसा कमा के देने की ताकत रखते हैं रियल एस्टेट में। बहुत कम प्रोजेक्ट में आपको पैसा कमाने मिलता है। वहाँ पे भी जो लोग बड़ा पैसा बनाते हैं ज़्यादातर वो उस इंडस्ट्री के या तो माफिया होते हैं या माफिया के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात शायद मतलब गलत भी लगे, लेकिन हकीकत है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं वैसा ही काम कर रहे होते हैं जो अक्सर उस इंडस्ट्री के गलत लोग काम बढ़ा रहे होते हैं। तो उनको भी वही तरीका समझ में आता है कि हाँ, यही तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग दिखाते कुछ है और प्रोजेक्ट देते कुछ है, तो उसमें बहुत कम अच्छे बिल्डर्स भी होते हैं, बहुत कम अच्छे एजेंट्स भी होते हैं जो सही गाइडलाइन आपको देते हैं, और वैसे लोग जल्दी आपको मिलेंगे नहीं। तो ये बड़ी मुसीबत है हर इंडस्ट्री की कि आपका पैसा या तो डूबने के बाद आपको समझ में आएगा, या ऐसे लोग ही आपको नहीं मिल पाएंगे कि जो आपको सही गाइड कर पाएँ। ठीक है, तो ये मतलब मैं एक प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ हो सकता है सीखने मिले, हो सकता है बहुत लोग का पैसा डूबने से बच जाए, और हो सकता है बहुत लोग अपना दिमाग जो दौड़ा रहे हों कि हम भी यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा बना सकते हैं, या दूसरों को फंसाने के चक्कर में सोच रहे हों, तो उनको भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हो। एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, बार बार नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप भी खुद उस ट्रैप में आ जाओगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ट्रेडिंग की है, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट लेके ट्रेडिंग की है, और मैंने करवाई भी है, मतलब मैंने पैसा लेके किसी और को भी दिया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो सब कुछ करके देखा हूँ, तो समझ में ये आया है कि वो इंडस्ट्री में खुद ट्रेडिंग करके तो पैसा कब बनाया जा सकता है, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो। ठीक है, ये मैं शेयर मार्केट की भी बात कर रहा हूँ और क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और या फिर फॉरेक्स इंडस्ट्री हो। ठीक है, ये सारी जो ट्रेडिंग के सेक्टर्स हैं, इसमें पहले तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और अच्छा नॉलेज से मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी उसमें स्किल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें टैलेंट से मेरा मतलब सिर्फ स्किल्स पे नहीं है। टैलेंट से मेरा मतलब है कि आपके अंदर सही डिसीजन लेने की हैबिट हो चुकी हो, तो आप उसमें कुछ पैसा अच्छा बना सकते। लेकिन वो करना सबकी बस की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो इसी वजह से जो न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री की मैं जो बात अभी आप लोगों से कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ऑर्बिट नाम से जो हमारा ग्रुप बन रहा है, तो इसमें मैं यही चाहता हूँ कि सभी कॉमन लोग जो हैं, जो जिनको इन्वेस्टमेंट भी करना है या रेयर सिक्कों को ढूंढ करके उनको बेच करके पैसा कमाना है, तो दोनों ही चीज़ों में दोनों ही टाइप के लोगों को ये ऑर्बिट ग्रुप से मैं जोड़ करके एक प्लान बनाया हूँ, जो आगे चल के कहीं ना कहीं मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिवील करता जाऊँगा, अपने लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, और उन लोगों को भी मैं अपने साथ आगे बढ़ाऊँगा जो मतलब इस इंडस्ट्री में मेरे साथ इस ऑर्बिट ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें होगी। फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि कॉमन जो लोग हैं उनको सही जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, और इस इंडस्ट्री में जो सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, वो मैं आपको उसका रास्ता बताना चाहता हूँ, यानी न्यूमिस्मेटिक में। ये मेरा इसका मेन इंटेंशन है, ऑर्बिट ग्रुप बनाने का, या ऑर्बिट का जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो बनाने का। ठीक है, तो वैसे ही दुर्लभ सिक्कों की जो अपनी दुनिया है, यानी कि रेयर कैटेगरी के जो कॉइन्स होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। सबको पता है, ऑनलाइन में भी बहुत से फ्रॉड है और ऑफ़लाइन में भी बहुत से फ्रॉड है। ऑफ़लाइन में किस टाइप के फ्रॉड होते हैं उसका एक टाइप मैंने अपने राइस पुलर नाम के वीडियो में डाला हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। उसमें करोड़ों की बात होती है, लेकिन सिर्फ फ्रॉड किया जाता है। वैसे ही ऑनलाइन में आपको आपके आम सिक्कों का बहुत ज़्यादा कीमत बताई जाती है, जैसे
कोई कॉमन सिक्का है, 5 वाली ट्रैक्टर वाली नोट है, उसी का आपको लाखों रुपए बता दिया जाएगा। या 2 रुपये वाली कोई सैटेलाइट वाली नोट या टाइगर वाली नोट पुरानी जो होती है, उसका आपको लाखों बता दिया जाएगा। या फिर कोई 786 वाली नोट का आपको लाखों रुपए बता दिया जाएगा। या माता वैष्णो देवी के सिक्के, आरबीआई वाले सिक्के, या कोई भी इस टाइप के सिक्के जो कॉमन ही है, यानी जिनकी बहुत सारी तादाद है, वो कोई रेयर सिक्के नहीं है, तो उनका भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा बता दिया जाए ऑनलाइन में। और आप या तो कम जानकारी की वजह से उनको कांटेक्ट करोगे ये सोच के कि शायद ये बायर है, या फिर आप लालच में भी एक बार ट्राई करोगे कि चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है ये सिक्के ख़रीद ले। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो वो ही लोग आपसे लाखों करोड़ों रुपए देने के बजाय आपसे 2, 5, 10 हज़ार रुपया ले लेंगे किसी भी नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आरबीआई टैक्स के नाम पे, XYZ प्रोसीजर के नाम पे। तो ये भी टाइप के फ्रॉड्स होते हैं जिसमें लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 दे दे के बार बार दे करके भी फंसते हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने बार बार दे दे के 50-50 हज़ार रुपये दिया है, 1-1 लाख रुपए दिया है, फिर भी मतलब उनको सही तरीके के लोग नहीं मिले। तो मैं ऑर्बिट को यहाँ पे जो स्टार्ट किया हूँ उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है अवेयरनेस का, कि न्यूमिस्मेटिक में जो फ्रॉड हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। अवेयरनेस से रिलेटेड भी काफ़ी मैंने वीडियो डाले हुए हैं और बताते रहता हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ, जैसे इस वीडियो में अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अवेयरनेस, आप अगर मेरे ग्रुप से जुड़ेंगे तो कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि आप अब फ्रॉड से बच जाओगे, यानी आपके साथ धोखा नहीं होगा इस इंडस्ट्री का, ये तो पक्की बात है, ठीक है। आप पैसा कमाओ नहीं कमाओ वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा ये कंफर्म है। ये आप इतना तो सीख जाओगे कि यहाँ पे चीटिंग किस तरीके की होती है, किस किस टाइप के लोग यहाँ पे धोखे दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख जाओगे, ठीक है। तो अब जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, उसके बाद आप अगर इस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, तो आपको फिर न्यूमिस्मेटिक में एक्चुअल में समझ में आता है। जब आप सही लोगों से जुड़ते हो, सही जानकारी ले लेते हो, उसके बाद समझ में आ जाता है आपको कि एक्चुअली में यहाँ पे काम किस तरीके से किया जाता है, कैसे सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करके कुछ इंतज़ार करके, यानी कि कुछ इंतज़ार, यानी कि 2-4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, एटलीस्ट 2-4 साल का अगर आप पीरियड लेके चलते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो हो रहा है। लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। सही जानकारी लोगे और सही तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करोगे। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है काम करने की। अभी फ़िलहाल मैं जैसे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स के ऊपर काफ़ी आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स बता रहा हूँ, रेयर भी बता चुका हूँ थोड़े बहुत, वो भी बताऊँगा आगे। और मेरी बुक भी है जिसमें मैंने रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन सारे बताए हुए, चाहे रिपब्लिक इंडिया के हों, ब्रिटिश इंडिया के हों, ईस्ट इंडिया कंपनी के हों, मुग़ल सल्तनत के हो, या एशियंस कॉइन्स में कुछ हो, तो मैंने कोशिश की है। और नोट्स भी बहुत सारी अलग अलग जो दुर्लभ है, जो रेयर से रेयरेस्ट है, उनकी जानकारी मैंने वो सिर्फ 40 पेज में देने की कोशिश की है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी समझा दी है बिज़नेस से रिलेटेड, कि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी नए लोग हैं तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, या फिर हमारे साथ जुड़ के किस तरीके से आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं या सीख सकते हैं। और बहुत सारे जो सिक्कों की जानकारी है, नोट्स की जानकारी, उससे आपको ये सीखने मिल जाता है एक्चुअली कौन से सिक्के बिकने लायक हैं, जिसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। तो ये बुक से भी मिलता है आपको, और आपको खुद भी एक थीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप काम करते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है, सारे सिक्के जमा मत करने जाओ, सारे सिक्के पे नॉलेज रखो, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो बनाओ वो 1 या 2 थीम को लेके बनाओ, यानी ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स या नोट्स कर रहे हो तो उसी पे करो, या उसके साथ आप ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स या नोट्स को ले लो, है ना। इस टाइप से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, साल 2 साल उस पर मेहनत करते हो, तो आने वाले ज़्यादा नहीं 4-5 साल में आपका वो पोर्टफोलियो, अगर आपने उसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो यकीन जानो वो 4-5 साल में हो सकता है 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि 50 से 100 गुना भी देने की ताकत रखेगा, अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो ये है इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेनिफिट। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, इस इंडस्ट्री को अभी तक लोगों ने समझा नहीं है।
तो जितना भी मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ास करके मेरे लोगों को ये अपील है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार सुने और समझे कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ और आप लोगों को क्या चीज़ें सीखनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो सीखेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आप, अगर आप सही से फ़ैसले लेंगे कि कौन से कॉइन मुझे बाय करने हैं और कौन से नोट्स मुझे बाय करनी है, किस टाइप के नोट्स या किस टाइप के सिक्के आज के टाइम में कम दुर्लभ है लेकिन आने वाले टाइम में उनका डिमांड बढ़ सकती है, तो ये धीरे धीरे ही आपको भी समझ में आएगा। ये ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज आ गए ग्रुप में जुड़ गए तो कल से ये काम करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अगर कोई महीने का 5,000 इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी रखता है तो मैं उसको कहूँगा पहले वो 1,000-2,000 से स्टार्ट करे, और कोई 10,000 की रखता है तो वो 3-4-5,000 से स्टार्ट करे, ठीक है। तो जब वो साल भर इन्वेस्टमेंट करेगा धीरे धीरे जाएगा। ऐसे ना करे कि एक साथ में 2-3 लाख का कुछ कॉइन या सारी चीज़ लेके रख लेता हूँ, आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा पैसा फिर उसका हो जाएगा, तो वो भी होगा, वो भी होगा, लेकिन बेहतर वो तरीका नहीं है। बेहतर तरीका ये है आपको धीरे धीरे जाना है। जैसे SIP में वो बोलते हैं ना शेयर मार्केट में कि आप SIP करो, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसमें यही बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो करेगा, यानी 10 साल, 5 साल, 15 साल ऐसे मतलब बताते हैं। 15 साल का, 10 साल का टारगेट होता है वहाँ पे, जिसमें यह बताया जाता है कि आप अगर धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा वहाँ पे बढ़ जाएगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग वहाँ पे जो निकल जाते हैं ना मार्केट से इन्वेस्टमेंट कर करके, वो 4-5 साल, 7 साल के अंदर अंदर वो इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया रोलर कोस्टर का एग्जांपल, वो जब धीरे 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 टॉप पे जाती है ना मार्केट, वहीं पे लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। चाहे SIP में लोग घुस जाते हैं या फिर ट्रेडिंग में वन टाइम में जो कर रहे होते हैं, इंट्राडे बोल लो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो उस पीरियड में जब ज़्यादातर लोग पैसा लगा चुके होते हैं तो वहाँ से ही मार्केट क्रैश कर जाती है और लगभग 2 साल, 3 साल, 4-4 साल तक मार्केट डाउन में रहती है। तो वो पीरियड फिर जो है ना उनको भारी पड़ जाता है वो, कि जब अपना इन्वेस्टमेंट माइनस में देखते हैं तो फिर नया इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए उनकी कैपेसिटी टूट जाती है। देखो, एक पैसा अगर आपका बढ़ रहा होगा ना तो आप खुद सामने से और पैसा लगाओगे कहीं से भी लाके, या जो भी आपके पास पैसा आ रहा होगा। अगर आप 20,000 कमाते हो तो अगर आपका पैसा देख रहे हो कि फला जगह इन्वेस्टमेंट करने से हर महीने कुछ ग्रोथ हो रही है, हर 2-4 महीने में ग्रोथ हो रही है, तो आप उसमें से हर महीने क्या करोगे, 5-5 हज़ार और डालते जाओगे। लेकिन आप वही चीज़ देखोगे कि आप जो पैसा डाल रहे हो वो तो माइनस होते जा रहा है। तो एक लिमिट तक हर आदमी की लिमिट होती है, कोई साल भर, कोई 2 साल, या मैक्सिमम बता रहा हूँ 4-5 साल तक आदमी टिकता है। उसके बाद वो जो भी है उसके कभी कभी हालात ऐसे हो जाते अक्सर लोगों के कि वो 2-4 साल, 5 साल के अंदर अंदर उसको वो माइनस में पैसा निकालना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे क्विट कर जाते हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके की साइकिल बनाई गई है कि लोगों को क्विट करवाना कैसे है, मार्केट से आउट करना है, फिर नए लोग का इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है, फिर नए तरीके से लोगों को कैसे माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये सारा होता आ रहा है, आज भी हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। लेकिन उन सारी चीज़ों को देख के सीखने के बाद जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप बेहतर ये है कि आप लोग मेरी गलतियों से आप लोग सीख लो, ठीक है। आप लोग ये गलती मत करो कि मतलब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में अगर आप जा रहे हो तो बेहतर ये है कोई भी सेक्टर में करो तो सोच समझ के थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, चाहे न्यूमिस्मेटिक हो या कोई और सेक्टर हो, ताकि आप जब इस इंडस्ट्री में काम करो तो बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है बड़े लॉस होने के बाद या तो उनको घर बार छोड़ के भाग जाना पड़ता है। मेरे भी कुछ पैसे कहीं पे किसी को मैंने दिए हुए थे, किसी के पास 11 लाख तो किसी के पास मतलब मान लो लगभग 22-23 लाख का मैटर है। तो वो दोनों ही लोग आज भागे हुए हैं, उनके घर पे वो लोग हैं नहीं, बाहर हैं, ठीक है। तो उसमें से एक बंदा तो कांटेक्ट में अभी आया हुआ है, बोल भी रहा है कि मैं दे दूंगा। कभी बोलता है महीने का 15-20 हज़ार करके दूंगा, कभी कुछ बातें होती है। लेकिन बोलने का मकसद ये है अगर आप बड़ा कदम उठा के ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी को दे देते हो पैसा, तो वहाँ पे फिर लॉस झेलने की भी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए।
भागना तो सलूशन नहीं है, आप कहाँ पे भागोगे, ठीक है, ये सलूशन नहीं। या फिर या तो वो लॉस करने के बाद आप सलूशन पे काम करो, चाहे कोई भी हो, कोई इंडस्ट्री में हो, सलूशन पे काम करो, या फिर उसको टाइम दो ताकि आपका पैसा भी रिकवर हो और सामने वाला भी जो है मतलब भागे नहीं, या फिर उसकी नीयत अगर है देने की तो वो सामने वाला भी मतलब प्रॉपरली आपको सपोर्ट करे। तो ऐसा कुछ हो के तो हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये होता है कि भागना पड़ जाता है। या बहुत से लोगों का मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं बड़ा लॉस होने के बाद, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है माइंड पे, तो वो प्रेशर हर कोई झेल नहीं पाता है। तो इसीलिए कहूँगा कि आप लोग दूसरे की गलती से भी सीखो, बहुत ज़्यादा लालच में मत जाओ। बड़ा बड़ा पैसा ऐसे सब सेक्टर में लगाने से पहले उसका दूसरा साइड भी देख लो कि इसमें लॉस होगा तो क्या हो सकता है, क्योंकि लॉस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, लॉस पे ज़्यादातर लोग कुछ बताते नहीं हैं। तो ये मैं कुछ मतलब मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। 35 मिनट्स हो चुके हैं और भी मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि चाहे कोई भी सेक्टर में आप पैसा लगाओ, सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ, आराम से उसको समझो, पहले इंडस्ट्री को समझो किस तरीके से वो इंडस्ट्री काम करती है। ऑर्बिट ग्रुप में अगर आप लोग आते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ये ज़्यादा लोगों के लिए मैंने रखा भी नहीं ऑप्शन। 15 पोर्टफोलियो का मेरा प्लानिंग है, जिसमें से शायद 5 लोगों की बुकिंग आ चुकी है और भी आएगी। जिन लोगों की भी, चाहे वो मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, उनकी जो भी वो बुकिंग करवाना चाहते हैं 1000 2000 3000 रुपये दे के बुकिंग करवा सकते हैं। मेरी डिटेल्स कांटेक्ट की हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। चाहे आपको मेंबर बनना है उसके लिए पूछ सकते हो, या फिर आप बुक लेना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आप ये सेट बुक करवाना चाहते हैं जिसमें मैं रिपब्लिक इंडिया के सारे स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स आप लोग अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, जिनकी किसी की कीमत 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपये तक है। आने वाले टाइम में मुझे जहाँ तक मैंने बोला हुआ है 2025 यानी 2025 के एंड तक जो मेरा प्लान है, अगर आप ये 10,000 रुपये लगा के भी शुरू करते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में 10 का आपको 2 गुना 4 गुना होता हुआ दिखेगा, 2 गुना भी होता हुआ दिखेगा, तो आप और भी रुकोगे उसमें इंडस्ट्री में। अगर आप समझ लो 5 साल का पीरियड लेके चलते हैं तो मेरा एक अंदाज़ा है 5 से 10 गुना आप बना सकते हो, अगर अच्छे कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो, और सही रेट्स में अगर आपने बाय किया हुआ है तो। जैसे मान लो मैंने कोई कॉइन का रेट आपको वीडियो में बता दिया है कि ये स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, इसकी कीमत है 50 रुपये से 200 रुपया। अब आपने सुन लिया, उसके बाद आपको वो कॉइन किसी वेबसाइट पे या कोई बंदे ने आपको बता दिया कि ये कॉइन मैं आपको दे सकता हूँ और इसकी कीमत लेकिन रहेगी 400 रुपया, 350 रुपया। तो आप, बहुत से लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, वो ये सोच के वो पैसा ले लेंगे उससे कॉइन कि मेरा पैसा वैसे भी 4 5 6 गुना तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन ऐसा, ये सही तरीका नहीं है। एक्चुअल जो प्राइस है वो प्राइस में अगर आपको मिल रहा है तो ही आप लो। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा, अगर 200 की जगह 250 में मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन 200 का आप 400 दे दोगे तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, यानी आप सीख नहीं रहे हो, आप फिर से घाई करने जा रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि शायद ये कॉइन फिर से मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा माल मार्केट में आज भी है और आने वाले टाइम में भी आता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्केयर्स कैटेगरी के वो स्केयर से रेयर में हो जाएंगे, जो रेयर है वो रेयर से रेयरेस्ट में हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये कोई प्रोडक्ट टाइप काम नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनेगा। जितने कॉइन बनने थे बन चुके हैं, जितनी नोट्स बननी थी बन चुकी है। अब जो स्केयर है वो मतलब जो कम दुर्लभ है वो ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगी, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग अब इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो पुराने लोग का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और नए लोग भी जितने जुड़ते जाएंगे। तो 2 साल में मान के चलो, अभी अगर 1 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, आने वाले 2 साल में मैं समझता हूँ और 2-3 लाख लोग अगर जुड़ जाते हैं तो ये समझ के चलो कि कितनी शॉर्टेज हो जाएगी इस टाइप के कॉइन्स की जो स्केयर या रेयर कैटेगरी के हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कॉमन कॉइन है जिनके स्केयर होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ इस टाइप के कॉइन्स में, मैं इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूँ। फोकस आपका स्केयर और रेयर पे ही होना चाहिए। फिर इसका भी एक एडवांस लेवल है, अभी तो मैं रिपब्लिक इंडिया पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें भी फिर एडवांस लेवल है। आप लोग अगर बड़ा पैसा लगाने की कैपेसिटी रखते हैं
तो इसमें फिर आपको कमोडिटी कॉइन्स में जाना चाहिए, यानी कि सिल्वर वाले कॉइन्स, गोल्ड वाले कॉइन्स में। ठीक है, वो एक एडवांस लेवल है, कभी फिर मैं उस पर आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस कॉमन लोगों पे है जो 10, 20, 50 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रखते हैं, मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक था। उम्मीद है आज कुछ आप लोगों को नया सीखने मिला होगा, समझ में आया होगा। और जो लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज भेजते हैं, थोड़ा सब्र रखिया करें, 24 आवर में कभी ना कभी आपको रिप्लाई आ जाएगा। और जो पैसा भेज देते हैं वो पैसा भेजने के बाद भी टेंशन ना लिया करें, उनको भी मैं 24 घंटे में रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो फ़ोटो वगैरह जो भेजते हैं आप लोग, 5 फ़ोटो से ज़्यादा मत भेजो फर्स्ट टाइम, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई करके फिर बताऊं। अगर आपके सिक्के सही लगे तो फिर मैं और फ़ोटो मंगवाऊंगा आपसे। ठीक है, फ़ोटो भेजने का क्या तरीका है, कैसे भेजी जाती है, वो भी मैंने बताया हुआ है। और जो लोग मुझे कुरियर के थ्रू कॉइन्स वगैरह भेजना चाहते हैं तो कुरियर वाली वीडियो भी है मेरे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं कुरियर किस तरीके से किया जाता है। और जो लोग मेरे ऑफिस पे आके मुझसे मिलना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियो डाली हुई है, तो वो देख लो। उसके बाद फिर पहले अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, उसके बाद फिर आप आके विज़िट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नई वीडियो में कोई अपडेट के साथ आपको नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बाय।